हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिक्लेरेशन फॉर्मेट ऑफ सेक्शन 194Q एंड 206C1H। 194Q जो सेक्शन है ये इनकम टैक्स में न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है। इन दोनों का जो एनालिसिस है, कंपैरिजन एनालिसिस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में अटैच कर दिया, वहां से जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। नाउ जो हमारा 194Q जो सेक्शन इनकम टैक्स का इंसर्ट हुआ है उसके लिए जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट है ये है, देखते हैं। ये हमें बायर के लेटर हेड पर लेना है, ठीक है। ऑन द लेटर हेड ऑफ द बायर, बायर के लेटर हेड पर आएगा। और ये जो लेटर लिखेंगे हम, ये किसको लिखेंगे? टू सप्लायर्स और सेलर्स का नेम। यहाँ पे सेलर्स का नेम आएगा, बायर लिखेगा और किसको लिखेगा? सेलर को, ठीक है। और उनका एड्रेस आएगा। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द चेंज इन कंप्लायंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द न्यू सेक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जो हमारे कंप्लायंसेस है उसके रिगार्डिंग। डियर सर मैडम वी, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस का नेम आ जाएगा, हैविंग द पेन, बिजनेस का पेन नंबर आ जाएगा। हेयर बाय इन्फॉर्म यू दैट आवर टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हैज बीन मोर देन ₹10 करोड़ की जो हमारी टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा है, ये बायर डिक्लेयर कर रहा है। Therefore, the provision of section 194Q inserted in the Income Tax Act White Finance Act 2021 with effect from 1st July 2021 are applicable to our company। तो हमारा जो न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है 194Q, ये हमारी कंपनी पर एप्लीकेबल होता है। Hence, we shall be deducting the tax at source as per the provision of the above section from purchase consideration paid and credited on or after 1st July 2021 to you against the supplies made by you at the rate of the 0.1% of the purchase consideration paid and credited exceeding ₹50 lakh during the current financial year। करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर जो भी हम कंसिडरेशन पेड करेंगे या क्रेडिट होगी उसका 0.1% जो है टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। नाउ since we are liable to deduct tax at source under section 194Q of the act, you may ensure not to take any action to collect the tax at source under section 206C1H of the act with effect from 1st July 2021। क्योंकि हम 194Q जो है वो हम पे लाइबल है, तो हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194Q के अंदर। तो आप जो है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2021 से जो टीसीएस कलेक्ट करते थे वो आप कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इन केस प्रोविजन ऑफ सेक्शन आर एप्लीकेबल टू यू कंसिडरिंग योर अमाउंट ऑफ टर्नओवर एंड आर परचेसिंग बीइंग ऑफ मोर देन ₹50 lakh। Now you are also requested to intimate your PAN अकाउंट नंबर, ठीक है, कि आप जो है अपना पैन नंबर जो है वो भी हमें इंटीमेट कर दीजिए। इन केस यू फेल टू प्रोवाइड योर पैन, अगर आप पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ द 5% इंस्टेड ऑफ द 0.1%। तो जो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा उसका रेट 5% हो जाएगा 0.1% के अलावा की जगह। इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 206A of the Act। Further, you are also required to confirm that in your case the amount of TDS and TCS was ₹50,000 or more, कि अगर जो आपका TDS और TCS का अमाउंट है वो 50,000 या फिर उससे ज्यादा है in previous year relevant to assessment year 2019-20 and 2020-21 and you have filed your असेसमेंट ईयर का देखना है हमें कि असेसमेंट ईयर 1920 और 2021 का जो टीडीएस और टीसीएस है अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में एंड यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दीज असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 139(1) और आपने जो है उसकी रिटर्न जो है फाइल की हुई है, अदरवाइज टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5% इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 206AB। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं
की है तो ओके, अगर नहीं की है तो आपके ऊपर जो टैक्स जो है TDS कलेक्ट होगा अंडर सेक्शन 206 AB के अकॉर्डिंग एट द रेट ऑफ द 5%। ठीक है, नाउ you may send to us your declaration in the enclosed draft। ठीक है, आपको भी डिक्लेरेशन हमें सेंड करनी है, जो उसका ड्राफ्ट है वो हम एनक्लोज कर रहे हैं ऑन और बिफोर 20th June 2021 to enable us to take note of same and modify our accounting software accordingly। In case your declaration is not received by us by the above date, we will modify our software to deduct tax at the rate of the 5%, and it would be difficult for us to take the corrective action to reduce the rate during the current financial year। ठीक है, तो अब जो सेलर को जो डिक्लेरेशन देनी है उसका हम देख लेते हैं कि उसका क्या फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट दिया है ये सेलर देगा डिक्लेरेशन, तो ये सेलर के लेटर हेड पर आएगा, ऑन द लेटर हेड ऑफ द सेलर। ठीक है, ये किसको देगा? बायर को। ठीक है, तो यहाँ पर बायर का नेम और उनका एड्रेस आ जाएगा। डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड। ठीक है, ये जो हमने पहले लेटर पढ़ा उसकी जो डेट होगी वो डेटेड। रिक्वायरिंग आवर डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड्स टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। द इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर अंडर। इंफॉर्मेशन नंबर 1 इसका आएगा, सिंस योर कंपनी इज लाइबल टू डिडक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट, यू मे डिडक्ट द टैक्स एट द रेट ऑफ द 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन पेड और क्रेडिटेड बाय योर कंपनी टू अस ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि आपके ऊपर 194Q लेवी हो गया है, तो उसके लिए जो सेल कंसिडरेशन आपकी कंपनी जो है हमें पे करेगी 0.1% उसका TDS डिडक्ट कर लेंगे। अमाउंट इन एक्सीडिंग ऑफ ₹50 लाख से ज्यादा होगा उसके ऊपर। वी आल्सो कंफर्म दैट वी विल नॉट टेक एनी एक्शन टू कलेक्ट द टैक्स एट द सोर्स अंडर सेक्शन 206C1H ऑफ द एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2021 से हम TCS कलेक्ट नहीं करेंगे, ये भी वो इंश्योर कर रहे हैं। अब द पैन नंबर ऑफ आर कंपनी, सेलर का पैन नंबर आ जाएगा यहाँ पर। फर्दर वी हैव ड्यूली फाइल्ड आवर रिटर्न ऑफ इनकम, और वो बोल रहे हैं कि हमने जो है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी है असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021 एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन ईयर। असेसमेंट ईयर आ गया हमारा यहाँ पर 1920 2021, रिटर्न जो हमने फाइल करी है उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, ये हम फिल कर देंगे। प्लीज टेक नोट ऑफ द above information and confirmation and deduct tax at the appropriate rate taking the cognizance of the above information। ठीक है, होप सो आपको ये दोनों फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसका जो PDF है या फिर वर्ड फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, उसको आप फिल करके अपना डिक्लेरेशन का जो है वो पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।